हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू सर्कन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं और उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। तो आइए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जिसको हिंदी में घात एवं घातांक बोलते हैं। तो कहता है पावर क्या है? कहता है पावर इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर और फैक्टर। कहता है पावर एक एक्सप्रेशन होता है जो मल्टीप्लिकेशन के रिपीटेड सेम नंबर को रिपीट करते हुए रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल समझाते तो समझ में आएगा। जैसे हम 5 का पावर 2 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5, जो हमारा सॉल्व होगा कितना आता है? 25। पावर इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ ये जो हमारा 2 है, ये हमारा जो 2 है, यही हमारा क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा, क्योंकि यह पावर बताता है कि यहाँ दिया हुआ नंबर कितना टाइम्स, कितना बार रिपीट करेगा, कितना बार मल्टीप्लाई करेगा, कितना बार उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना बार उसका गुना होगा। जैसे अगर हम 6 का पावर 4 लिखते हैं, 6 का पावर 4 लिखते हैं, इसका मतलब यह पावर हमारा बता रहा है कि यह 6 जो है वो 4 टाइम्स, 4 बार गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वही लिखा हुआ है पावर इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। यह मल्टीप्लिकेशन कितना बार होगा, यह मल्टीप्लिकेशन कितना बार होगा, किसका? सेम नंबर का, जो यहाँ नंबर है उसी नंबर का, या कोई फैक्टर हो ये उसका। यह पावर बताता है कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार उसका गुना करेंगे। जैसे यहाँ पावर 2 था तो हमने 2 बार गुना किया, यहाँ पावर 4 है तो इसको पावर 4 बार गुना करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वही लिखे कि पावर इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर। पावर बताता है कि कोई संख्या कितना बार रिपीट करेगा। ठीक है ना? ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए अगर हम 7 के पावर 5 लिखते, इसका मतलब कि 7 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितना बार पावर रहेगा उतना बार हम लोग क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पावर बताता है कि वह नंबर कितना बार गुना होगा। अब आइए, अब तो ये हो गया। अब है कि जैसे x का पावर n है, x का पावर n है, तो इसको पढ़ते हैं x टू द पावर n। इसको क्या पढ़ेंगे? x टू द पावर n। जैसे 6 का पावर 4 है तो इसको पढ़ेंगे 6 टू द पावर 4। जैसे 7 का पावर 5 है तो इसको पढ़ेंगे 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5। ठीक है ना? ठीक है भाई। चलिए अब ये देखिए x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, तो इस x को जो यहाँ है, इस x को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, जिसको हिंदी में आधार कह सकते हैं एक तरह से। और इसके माथे पे जो n है, इसके माथे पे, x के माथे पे जो n है, ये n है, इस n को हम लोग पावर भी कह सकते हैं, इंडिसेस भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, या इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये सब का सब नाम जो है किसका है भाई? इसी पावर का है। इसी n को हम लोग पावर भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और इसको पढ़ेंगे कैसे? x टू द पावर n। जैसे x टू द पावर n, x टू द पावर n, पावर कहिए, इंडिसेस कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, इंडेक्स कहिए, सबका सब क्या है? इक्वल ही है। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, तो बेसिक डिफिनीशन, बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि पावर क्या है। तो किसी भी नंबर का इटसेल्फ जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वही पावर है। जैसे कोई संख्या जितना बार उसके हेड पे जितना लिखा होगा उतना टाइम्स हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है, देख लेते हैं एक बार।
एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट्स क्या है? कहता है एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर represents the number of represents the number of times, an exponent of a number represents the number of times the number is multiplied itself. कहता है an exponent of a number represents the number of times the number is multiplied itself. जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिए थे 5 का पावर 2, तो इसी को हम बताएं कि यह पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है, इंडिसेस भी है, इंडेक्स भी है, तो सेम है। क्योंकि दोनों का अगर डिफिनेशन देखिए तो गौर कीजिए तो सेम है। कहता है कि एक्सपोनेंट जो होता है किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ टाइम्स का। जैसे यहाँ 5 का पावर 2 कर दिया, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यह 5 हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। वही दे रहा है कि एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि कितना बार ये नंबर गुना होगा। यह नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि यह नंबर जो है कितना बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम 7 का पावर 4 लेते हैं तो यह 4 बता रहा है, पावर 4 बता रहा है कि 7 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 बार ये गुना होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आगे इसमें कुछ रिलेशंस है जो बहुत ही VVI है, जो जानना, याद रखना, समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम्स वगैरह में सिंप्लीफिकेशन में हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इन रिलेशंस को याद रखना जरूरी है। आइए देखते हैं। कहता है जैसे पहला ले a का पावर m इंटू a का पावर n है। समझिए हम क्या लिख रहे हैं, उसको देखिए तो हम बताते हैं। जैसे a का पावर m है, a का पावर n है, तो यह हो जाता है m का पावर n प्लस a का पावर n प्लस n। यह क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, जैसे 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर 7 ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस तरह का फॉर्मेट हो, अगर इस तरह के फॉर्मेट में हो a का पावर क्या, यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, बराबर है। तो कहता है कि जब कोई एक्सपोनेंट पावर गुना के रूप में हो, बेस दोनों का इक्वल हो, तो पावर दोनों का क्या हो जाता है? जुट जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ बेस हमारा सेम है ना, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, आंसर जो हो जाएगा वो 5 का पावर 3 प्लस 7 कर देंगे। ये 5 का पावर 10 हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, पावर गुना के रूप में हो, तो पावर को क्या कर देते हैं? जब जोड़ देते हैं। बेस सेम हो तो पावर जुटता है। जैसे यहाँ देखिए 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 7 है, दोनों को ऐड कर दिए, 5 का पावर 10 हो गया। ठीक है ना। दूसरा देखिए, कहता है कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, जब बेस क्या हो? जब बेस क्या हो? सेम हो, और वो भाग के रूप में हो, डिवीजन के रूप में हो, तो पावर क्या करते हैं? घटा देते हैं। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का पावर m बटा a का पावर n इक्वल टू a का पावर
m माइनस n। कहता है कि जब आधार सेम हो, जैसे 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, यही ले लेते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, कहता है कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, आधार सेम हो और ये भाग के रूप में हो, बटा का मतलब भाग होता है, किसके रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो पावर क्या कर देते हैं भाई, पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं ना, आधार दोनों का सेम है, बेस सेम है, तो पावर माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 3 कर देंगे। 5 का पावर 7 3 गया 4, यही हमारा आंसर होगा। ज़्यादा चाहिएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस अगर सेम हो, गुना के रूप में हो तो पावर जोड़ देते हैं, बेस अगर सेम हो, भाग के रूप में हो तो पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में एक्सपोनेंट पावर से क्वेश्चन जो है बहुत आते रहते हैं, ठीक है ना भाई। एक्सपोनेंट इन पावर में ये सब क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए तीसरा कहता है, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे a का पावर m हो, फिर इसका पावर n हो। मान लीजिए इस तरह का भी हो सकता है, a का पावर m हो, फिर इसका पावर n हो, तब क्या करेंगे, तब ये जो होता है a का पावर m इंटू n हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं 5 का पावर 2 है और फिर इसका पावर 3 है, या मान लीजिए 7 है, मान लीजिए ये है। क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि 5 का पावर 2, उसका होल का पावर फिर 7 है, इसका आंसर कितना होगा। तो अगर आपको ये याद है, अगर ये आपको फार्मूला याद है, तो हम इस तरह से 5 का पावर 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 का पावर 14 आंसर कर देंगे, ऑप्शन में होगा, आंसर कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना भाई। चौथा है, अगर मान लीजिए कि a का पावर माइनस निगेटिव हो, a का पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो ये जो होता है, ये जो होता है तो ये हो जाएगा 1/a का पावर n, ठीक है ना। जैसे a का पावर माइनस n निगेटिव है, तो ये हो जाएगा a का पावर 1/n, ठीक है ना भाई। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, तो ये सब फार्मूला जो है आपको याद रखना जरूरी है। जैसे 3 का पावर -2 ले लेते हैं, तो यह जो हो जाएगा 1/3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब इसको ज्यादा चाहिएगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पावर जब माइनस में हो तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, पावर जब माइनस में हो तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। जैसे 3 का पावर -2 है, तो 3 का पावर 1/2 हो गया, 1/3 का पावर 2 हो गया, इसको 1/3 का पावर 2 है, तो इसको नीचे क्या कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, तो 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 9, तो 1/9 ये आंसर कर दिए, ठीक है ना। तो पावर जब नेगेटिव हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो रिलेशंस है, ये जो फॉर्मूला है, वो बहुत VVI है, याद रखिएगा, बहुत काम देगा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशंस वगैरह में बहुत ही मदद करता है एक्सपोनेंट एंड पावर से। अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी भी संख्या का पावर 0 हो, वैल्यू 1 आता है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो, जैसे मान लीजिए ये 5 का पावर 0 लिए, वैल्यू कितना देगा, 1। अगर मान लीजिए कि 1000 का वैल्यू 0 में डाल दिए, वैल्यू फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू डायरेक्ट आप उनके क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए अगला इस तरह का भी हो सकता है, n रूट a
ए, एन रूट ए अगर इस तरह का दिया हो क्वेश्चन तो इसका हो जाएगा ए का पावर 1/n, ए का पावर 1/n। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो क्या देख रहे हैं, ए हमारा ए जैसे है वैसे ही है, तो 3 है तो उसी तरह से लिख दिए। यहाँ रूट के अंदर कितना, ये यहाँ पे कितना पावर है भाई, n है, तो यहाँ भी उसी तरह से 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जब तक ये सब याद नहीं रखिएगा तब तक हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो रिलेशंस है, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूली है, ये सबको जो है सूत्र है, ये सबको जो है याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बहुत फायदा करेगा। ठीक है भाई? अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो जाए n a के पावर m, तब हम क्या करेंगे? उसी तरह से करेंगे, a के पावर m/n कर देंगे। ठीक है ना? जैसे हम आपको लिए थे 5 3, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है? तो सेम फॉर्मूला जिस तरह से है नहीं उसी तरह से लिखेंगे, 3 बेस रहने देंगे, 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो ये सब नहीं कर पाइएगा। ठीक है? अब देखिए अगला है, जैसे मान लीजिए a का पावर m/n है, a का पावर m/n है, तो हम इसको a का पावर m 1/n भी कर सकते हैं, या इसी को हम a का पावर 1/n का भी m कर सकते हैं। ठीक है भाई? मतलब हम इस तरह से भी इसको, इसी को a के पावर m/n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसको ही इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहें, जैसे 8 का पावर 2/3 है, 8 का पावर 2/3 है, तो इसको हम 8 का पावर 2 का पावर 1/3 कर सकते हैं, या इसी को हम 8 का पावर 1/3 का भी 2 कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या देगा? सेम ही देगा। ठीक है? तो ये सब जो है रिलेशन जो है याद रखिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है ना भाई? चलिए, एक्सपोनेंट एंड पावर्स की जो क्वेश्चन सब जो है ना रिलेशन से बहुत वीवीआई है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में आपके क्वेश्चन सॉल्व में जो मदद करेगा। ठीक है? इसीलिए इसको जानना जो है जरूरी है कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड करते हैं, बेस अगर सेम हो डिवीजन में, भाग में, तो पावर माइनस करते हैं, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 देता है। ठीक है ना? ये सब जो है याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे 1/a लिखा हुआ है या 1/a है, तो 1/a है, हम इसी को a का पावर -1 भी कह सकते हैं, या इसी का उल्टा है कि a का पावर -1 है, a का पावर -1 है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 को 3 का पावर -1 भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए अगला कंडीशन है, कहता है कि इफ अगर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n हो, कहता है इफ का हिंदी होता है अगर, इफ का हिंदी क्या होता है अगर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n हो, दोनों तरफ क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, देन कहता है कि अगर इस तरह का दिया हो तब क्या होगा, m इक्वल टू n होगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो तो उसका पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा,
बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। अगर a का पावर m है और a का पावर n है, दोनों की तरफ बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है इफ a का पावर p, a का पावर m ही रखेंगे, a का पावर m इज इक्वल टू b का पावर m भी हो। अगर दोनों तरफ बेस न सेम हो कि पावर सेम हो, तब क्या होगा भाई, देन a इज इक्वल टू b होगा। समझिए, पहला में कहता है कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। दूसरा में कहता है कि पावर ही इक्वल है, पावर ही क्या है, इक्वल है। देखिए ना, a का पावर m है या b का पावर m, m दोनों तरफ है, या बेस हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब जो है ना फॉर्मूला जो है, ये सब जो रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है। अच्छा मान लीजिए, जैसे हम अभी लिखे थे a का पावर m इंटू a का पावर n, तो क्या बताएंगे आप, a का पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं। ठीक है। अगर ऐसा दे दे हम a का पावर, अगर आपको a का पावर m इंटू b का पावर m इस तरह का दिया हो, तब क्या कीजिएगा, यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि पावर दोनों का सेम है और बेस अलग अलग है, तब क्या करेंगे भाई, तब जो है ab का पावर m कर देंगे, या इसी को लोग लिखता है a इंटू बी का पावर m कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं छोटा सा, जैसे 2 का पावर 2 कर दिए इंटू 3 का पावर 2 कर दिए। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 का पावर 2 36 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 36। तो कहने का मतलब है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड करते हैं। अगर पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो बेस को गुना कर देंगे, पावर वही डाल देंगे, बेस को गुना कर देंगे, पावर वही डाल देंगे। ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये सब जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का जो है बहुत वीवीआई है, इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत फायदा करेगा अगर मैथ को जानना है, सीखना है तो। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब आइए, जैसे a का पावर m है और उसी तरह से मान लें b का पावर m है, तब क्या करेंगे, उसी तरह से a का पावर b का पावर m कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जैसे हम लोग पहला पढ़े हैं कि बेस दोनों का सेम हो तो पावर माइनस करते हैं, और यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस दोनों का अलग अलग पावर सेम है, दोनों का क्या कर देंगे, a बाई बी है तो a बाई बी कर दी, पावर m पे m डाल देंगे, यही हमारा आंसर। कहने का मतलब है, जैसे हम ले लेते हैं 2 का पावर 3 बाई 4 का पावर 3 है, या 5 का पावर 3 कर दिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए, तो हम क्या कर देंगे 2 बाई 5 का होल पावर 3 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, रिलेशन रहेगा, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो ये बेस पूरा वैसे लिख देंगे, पावर कॉमन कर देते हैं। ठीक है ना भाई। मजा आ रहा है। चलिए एक आध क्वेश्चन को देखते हैं, एक आध क्वेश्चन को इस पर जो है देखते हैं कि अभी तक जो हम पढ़े हैं उसको हम कितना समझ पाए हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग कितना समझ पाए हैं। आइए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है
5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 125 का पावर, यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है कि बताइए इतना है, इसका आंसर कितना आएगा। तो एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, एक्सपोनेंट इन पावर में जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो बेस सबका सेम करना था। यहाँ तो बेस 5 है, बेस 5 है, यहाँ हमारा 125 है, बेस 5 नहीं है। इसका मतलब कि 125 को हमको 5 के रूप में लाना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, उससे करेंगे। यहाँ कितना गया 5 के रूप में, तो देखिए 5 का पावर 3 है, रहने देंगे, 5 का पावर 2 है, रहने देंगे। यहाँ 125 जो है हमारा, इसको हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर 2 रहेगा। समझिए यहाँ जैसे 125 लिखना था तो इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ के हम इस तरह से लिख सकते हैं ना भाई। कि कितना बार 5 लिख रहे हैं, 3 बार, तो 5 का पावर 3, मतलब हम 125 को हम 5 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, वही लिखे हैं। 125 को 5 का पावर 3 कर दिया, इसका पावर 2 तो ही है। अब देखिए 5 का पावर 3 रहने देंगे, 5 का पावर 2 भी रहने देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अभी आपको एक फार्मूला बताया गया है कि a का पावर m और n हो, इस तरह का फॉर्मेट है, इसी तरह का है ना, इसी तरह का फॉर्मेट है। ये दोनों में क्या करते हैं, पावर को गुना कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ 5 का पावर 3 में 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अभी एक फार्मूला पढ़े हैं कि जब बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या करते हैं भाई, बेस सेम हो तो पावर जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि 5 का पावर 3 प्लस 2 प्लस 6 कर देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का पावर 3 2 5 6 11, यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखे हैं, एक्सपोनेंट इन पावर का जो क्वेश्चन होता है, इसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि जो एक तरह का बेस दिया उसी तरह से इसको भी हम कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट किए हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टर करते हैं, 5 से किए 25, 5 किए, तो यहाँ 125 को हम 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 कर सकते हैं। वही 125 को मतलब 5 का पावर 3 किए, पावर 2 पहले से ही है। अब यहाँ इस तरह का एक फार्मूला जो पढ़े एक्सपोनेंट इन पावर्स में, उसको गुना कर दिए, 6 हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड कर दिए, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए तो इस सबको समझना पड़ेगा, समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक रस्सी भी जो है ना पत्थर पे निशान छोड़ जाता है, एक रस्सी भी पत्थर को तोड़ जाता है। ये देखिए कितना लॉजिक है, एक मुलायम चीज एक कड़ा चीज को तोड़ जाता है, कब, अभ्यास से, लगन से, मेहनत से, ठीक है, तो करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ऐसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे बनाइएगा। तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, n a का पावर m, क्या पढ़े हैं, a का पावर m बाई n, यही ना पढ़े हैं, ठीक है। तो हम इसी को लिख सकते हैं 27 का पावर 4 का पावर 3, ठीक है ना, और ऊपर करके लिख देते हैं 27 का पावर 4 बाई 3, इसी तरह से लिखे हैं ना। अब चाहिएगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27 को हम तोड़ सकते हैं, 3 से प्राइम फैक्टर कीजिए, जब भी संख्या पर अथी हो तो उसको प्राइम फैक्टर कर दीजिए। इसका मतलब है कि 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, इसका मतलब 27 को 3 का पावर 3 कर सकते हैं। तो यहाँ 3 का पावर 3 कर दिए, किसको किसको किए हैं, 27 को, इंटू 4/3 तो हमारा यही है। अब इस 3 से हम इस 3 को क्या कर दिए, काट दिए, कितना आ जाएगा, 3 का पावर 4, ज्यादा मान है तो 3 को 4 में गुना कर दिए, नहीं तो आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, ज्यादा मान है तो 3 3 9 3 27 देगा, आंसर ये भी कर सकते, मतलब ये दोनों कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कैसे हुआ, 27 था ना, 27 के साथ प्राइम फैक्टर करके निकाल दिए, 27 को जो है हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 का पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये सब क्वेश्चन देता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है कि आपको समझाएं कि एक्सपोनेंट पावर्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वे नहीं है जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते हैं। इसीलिए कुछ करना है तो जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2 का पावर x माइनस 1 है और इधर 4 दिया है। यह बताना है कि इस x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि a का पावर m है और a का पावर n है, तो पावर क्या हो जाता है, इफ अगर इस तरह का है देन तब m जो होता है n के बराबर होता है। तो इधर बेस देखिए, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम होना चाहिए। इधर तो 2 है, इधर 4 है, बेस क्या सेम है, नहीं है। जब नहीं है तो हम बेस सेम करेंगे। बेस सेम कैसे करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर उसको प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 2 से 2 4, मतलब 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, या इसी को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। तो हम 4 को 2 का पावर 2 कर दिए। अब देखिए बेस दोनों तरफ क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, x रहे करेगा, इधर से ये माइनस उठ के इधर आएगा, इधर ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस रहता तो माइनस होता, गुना रहता तो भाग होता, भाग रहता तो गुना होता। x = 3, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो ये सब क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, उसको बनाना है। सब करने का मतलब है कि बेस अगर सेम नहीं तो बेस सेम करना पड़ेगा। कैसे आएगा, तो प्राइम फैक्टर मेथड से जो है उसका बेस जो हम लोग पावर के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग पावर्स पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन पावर के ही रूप में जाएगा, हर क्वेश्चन पावर के ही रूप में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है, 2 का पावर m, इसका पावर स्क्वायर है, इसको और इक्वल टू 512 है, चाहे m इसका स्क्वायर नहीं, ऐसे करके ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 का पावर m है इक्वल टू 512 है। m का वैल्यू बताना है, m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब इस तरह का कंपोजिट नंबर हो, क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 2 6 12, 2 6 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। तो यहाँ 2 का पावर m गुने m है, तो इसको हम m स्क्वायर कर सकते हैं। 512 को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 का पावर हम 9 कर सकते हैं। m स्क्वायर देखिए अब दोनों तरफ बेस क्या हो गया, सेम हो गया ना। जब आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो m स्क्वायर 9 हो गया। अब फिर इसको तोड़ेंगे या डायरेक्ट हम यही पे आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, m निकालना है ना। तो देखिए इसीलिए m जो होगा वर्ग एंड वर्गमूल में पढ़ाया था। जब इधर पावर 2 है तो इधर आगे क्या किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा भाई, रूट में। पावर इधर से जाएगा तो रूट में बदलेगा। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, इसीलिए m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा कैसे किए। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 का पावर 9 क्यों लिख दिए, क्योंकि 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, इसलिए 2 का पावर 9 कर दिए। आधार से हम इसलिए इक्वल कर दिए, सिंपलीफाई कर दिए, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रैक्टिस है ना कीजिएगा, तब जो है आपको मजा आएगा बनाने में, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस वगैरह बनाने का प्रैक्टिस किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।